मीडिया की बात करी, अलग अलग हिंदुस्तान के जो संस्थाएं हैं उनकी बात की। यही एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है। पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स, एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। नीट, और सिर्फ नीट की ही बात क्यों, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जब रद्द होती है तो कुछ युवाओं का भविष्य नहीं टूटता, भविष्य टूटता है, सपने टूटते हैं उस युवा से जुड़े हुए परिवार के भी। परिवार जिसमें माँ बाप हैं, उनका पूरा सपना टूटता है। उस बच्चे की कुछ सालों की मेहनत भी खराब होती है। दिन रात वो अपने परिवार से दूर रहकर पढ़ाई करता है, अपने रिश्तेदारों से दूर रहता है, यार दोस्तों से दूर रहता है, एक उज्जवल भविष्य की कामना में साल भर तैयारी करता है, फिर उसके बाद एग्जाम देने जाता है बड़ी उम्मीद के साथ कि अब जब रिजल्ट आएगा तो वो सरकारी नौकरी का हकदार होगा। लेकिन उसके बाद जब उसे पता चलता है कि एग्जाम रद्द हो गया है, और रद्द होने का कारण ये है कि पेपर लीक हो गया है या फिर किसी तरह की कोई खामी रह गई है, पूरा सवाल जो दारोमदार का आता है, या फिर हम पूरी बात करें कि जिस पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े होते हैं, वो खड़े होते हैं सरकार पर और प्रशासनिक व्यवस्था पर। प्रशासनिक व्यवस्था का बड़ा हिस्सा एनटीए, जो एग्जाम ले रहा है, जिनके अभी हाल ही में पेपर लीक हुए, जिसके बाद बार बार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ये एजेंसियां बिना पारदर्शिता के
क्यों ये एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पा रही है। सरकार सिर्फ ये कहकर भी अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती कि हर एक के साथ न्याय होगा, उसका जो वक्त खराब हुआ है वो वक्त उसे वापस कैसे मिलेगा, ये भी बड़ा सवाल है। कुछ कारणों पर हम गौर करने की कोशिश करेंगे, कुछ निदान भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। आखिर ऐसी उन एग्जाम से सबक क्यों नहीं लिया जाता जो आज तक बिना किसी रुकावट के, बिना किसी पेपर लीक के कंडक्ट हुई है। उस एक मॉडल को क्यों यहाँ पर अडॉप्ट नहीं किया जाता, और अगर कहीं किसी तरह की कोई खामी रह जाती है तो ऐसी सजा का डर क्यों नहीं है उनमें, जिसकी वजह से बार बार ये घटनाएं सामने आती हैं। हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है, सबसे पहले उन सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजीव जैन साहब जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ आर्य साहब जुड़े हुए हैं, राजेंद्र आर्य जी। बीजेपी से भी हमने बात की, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अभी फिलहाल इस विषय पर उनको ये उनकी पॉलिसी कहें या जो भी है, उन्होंने अपनी तरफ से इस बात पर कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया, वरना हम उनको भी इसमें शामिल करना चाह रहे थे। राजीव जी, सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहेंगे, ये अभी का ही सिलसिला नहीं है, पिछले कई सालों से पेपर लीक जो है वो होते आ रहे हैं। इसको इतनी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। पेपर लीक हो रहे हैं, सरकारें जब बदलती हैं तो कहते हैं कि हमारे वक्त में ही क्या, पहले भी तो पेपर लीक होते थे। यानी कि इसको एक हिस्सा मान लिया गया है परीक्षा तंत्र का। इसके बीच में कई परीक्षाएं ऐसी भी है, जैसे यूपीएससी का एग्जाम्पल दिया जाता है। यूपीएससी जो कंडक्ट करती है एग्जाम्स को, आज तक उसमें इस तरह की कोई धांधली या उसको लेकर कोई आरोप नहीं लगे हैं। उस मॉडल को अपनाने में कहां दिक्कत आ रही है और आपको क्या इसकी वजह नजर आती है? देखिए प्रभात जी, जो मुद्दा है कि पेपर लीक वाला, तो ये पिछले 10-15 सालों में इस तरीके के एक महामारी के रूप में आ गया है। इससे नुकसान पूरे समाज का, सोसाइटी का हो रहा है, और खासकर युवाओं का तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है। जिस तरीके से अभी नीट का हुआ, तो 26 लाख बच्चे इसमें बैठे, तो 26 लाख बच्चे, उनका पूरा परिवार, उनके जो शिक्षक उनको जो तैयारी कराते हैं, तो ये पेपर जहां लीक हुआ, अभी इस मामले में कोई भी जो पेपर कराने वाली संस्थाएं एनटीए, वो इस मामले में कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है कि पेपर को रद्द किया जाए या दोबारा किया जाए। तो जो छात्र हैं जो इसकी तैयारी कर रहे थे, आपको ताज्जुब होगा कि इस परीक्षा की तैयारी, मेडिकल में जाने के लिए बच्चे 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल इसकी तैयारियों में लगाते हैं। इसके साथ ही उनका पूरा परिवार उसमें जुड़ता है, उनके शिक्षक उसमें जुड़ते हैं, तरह तरह की कोचिंग लेते हैं। तो उसके बाद जब पेपर लीक हो जाए या उनकी परीक्षा रद्द हो, उनको लगे कि अयोग्य छात्र किसी तरीके से उसमें आगे आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से चिंता होती है, समाज को होती है। अब सरकार को इस पर तुरंत निर्णय लेना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में तो 8 तारीख है। अब एनटीए ने जैसे यूजीसी नेट एग्जाम का तुरंत उसको रद्द कर दिया दूसरे दिन ही, वहां एक स्थिति क्लियर हो गई। लेकिन नीट के मामले में अभी तक कोई भी इस तरीके का डिसीजन नहीं आया। अब एक तरफ नेट ने जो ग्रेस मार्क्स दिए थे बच्चों को, 1563 बच्चों को, उनका दोबारा एग्जाम कराने की बात कर ली कि उनका दोबारा एग्जाम शायद 30 जून या कुछ हो रहा है। आज उनके एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो रहे हैं बच्चे। लेकिन इस बीच में सुप्रीम कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट ने यदि रद्द कर दी परीक्षा, तो फिर 1563 छात्रों का दोबारा एग्जाम कराने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसमें जो है, जो बच्चे भी चाहते हैं और उनके अभिभावक भी चाहते हैं, और सभी लोग चाहते हैं कि इसमें क्लियर स्टैंड आए सरकार का। नीट जैसे मामले में जो तात्कालिक अभी हमारे सामने जो समस्या आई है नीट वाली परीक्षा की, क्योंकि इससे बहुत बड़ा एक स्वास्थ्य सेवाओं से मामला जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए, ये बच्चे डॉक्टर नहीं, कई अयोग्य बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे, तो वो तो जनता के साथ भी खिलवाड़ होगा। ये जनता के साथ तो खिलवाड़ है ही, लेकिन पूरे देश के भविष्य के साथ भी मुझे लगता है खिलवाड़ है। आपके पास वापस लौटूंगा। राजेंद्र आर्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, सियासतें बदलती हैं, आरोप प्रत्यारोप की एक वजह ये बनाई जाती है, लेकिन इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने को लेकर अभी भी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी नजर आ रही है। ये सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं है। पार्टी से हम ऊपर उठकर देखें, जब परिवार में किसी के बच्चे के साथ ऐसा होता है, उस परिवार के साथ क्या गुजरती है। आप ये देखिए कि नीट का एग्जाम रद्द हुआ है, लेकिन उससे पहले रिजल्ट में जब उनको लगा कि इतने बच्चे ऊपर और इतनी हाई रैंकिंग चली गई, पूरे में से पूरे नंबर आने वाले टॉप में आ गए हैं, तो उनका नंबर कहां आएगा। कुछ बच्चों ने सुसाइड कर लिया, रद्द हो गया। उसके बाद वो बच्चे वापस दे सकते थे उस परीक्षा को, लेकिन उनकी उम्मीद, और आप ये समझें कि उन्होंने
वो कितने हताश हुए होंगे, उनके दिमाग में, उनके जहन में उस वक्त क्या चल रहा होगा कि उन्होंने कई साल अपनी जिंदगी के डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए मेहनत करने के लिए लगाए, लेकिन अचानक से ये होता है कि उनकी सारी पढ़ाई धरी की धरी रह जाती है और लोग और मेरिट अचानक से इतनी ऊपर आ जाती है, उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं। आपको नहीं लगता सियासत से ऊपर उठकर निजी स्तर पर इसको ये समझना होगा कि वो उनके घर का बच्चा है, तब जाकर इस पूरे मामले पर किसी तरह से कोई एक ठोस कदम उठाया जा सकता है? देखिए प्रभात जी, जहां तक नीट की या नेट की बात है, तो निश्चित रूप से सियासत की आप कह रहे हैं कि भाई सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर सियासत नहीं होनी चाहिए तो भाजपा के प्रवक्ता क्यों नहीं है इस डिबेट के अंदर? आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री बड़ी-बड़ी बातें करके और किसी भी राज्य में अगर कोई परीक्षा लीक हुई है तो उसके ऊपर बड़ी-बड़ी बातें करते थे, तो 10 साल से प्रधानमंत्री का तीसरा कार्यकाल है प्रधानमंत्री का। मैं आपको बताना चाहता हूं 2015 में एआईपीएमटी का जो परीक्षा जो आजकल नीट है, वो भी रद्द हुई थी। ठीक है? उसके बाद में अभी नीट के अंदर आप इस क्रोनोलॉजी को समझिए। 9 फरवरी को नोटिफिकेशन निकलता है और 9 मार्च तक फॉर्म भरे जाते हैं। उसके बाद में 9 मार्च के बाद में डेट बढ़ा दी जाती है। ठीक है? उसके बाद 16 मार्च तक डेट बढ़ा दी जाती है उसकी, और उसके बाद में 24 दिन के लिए, 24 दिन बाद में 1 दिन के लिए विंडो वापस खुलती है। ठीक है? आप मतलब 9 अप्रैल तक विंडो 1 दिन के लिए खुलती है और उसके बाद फॉर्म भरे जाते हैं। आपको पता है यहाँ पर इस नीट के जो चीटिंग के तार हैं वो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात और कर्नाटक से जुड़े हुए हैं। गोधरा के एक परीक्षा केंद्र के अंदर तमाम प्रदेशों के बंदे जाके वहां पे फॉर्म भर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? आज जो राजनीति की सिर्फ नीट की बात नहीं है। मैं अब आप पिछली सरकार की बात कर लें, राजस्थान की चलिए मैं बात करता हूँ। राजस्थान में गहलोत सरकार हुआ करती थी, बहुत कड़ा नियम बनाया, उनके घर बुलडोजर चलवा दिए गए, उनके ऊपर बड़े-बड़े जुर्माने, लाखों रुपए का जुर्माना रखा गया, उसके बावजूद पेपर लीक हुआ था। मैं आपको देखिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात है। हमने रीट वाली परीक्षाएं दोबारा भी करवाई थी और उसके बाद में परीक्षाएं करवाई। आज आप एक बात बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट जब क्लियर कट ये बात कह रहा है कि नीट की पवित्रता प्रभावित हुई है, उसके बाद में अगर देश के एचआरडी मिनिस्टर जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो किस बात पे कह रहे हैं कि साहब नीट में नकल नहीं हुई है या चीटिंग नहीं हुई है? और एनटीए के जो चेयरमैन हैं, जो तमाम पहले यूपीएससी के भी चेयरमैन रह चुके हैं, मध्य प्रदेश मतलब लोक सेवा आयोग के चेयरमैन रहे, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन रहे, उनको नीट का चेयरमैन बना रखा है और उस जांच की जिम्मेदारी नीट के चेयरमैन को दे दी जाती है। आप सोचिए, जिस आदमी के ऊपर आरोप लग रहे हैं उस आदमी को आपने जांच एजेंसी का चेयरमैन, मतलब चोर को आपने साहूकार बना दिया। आज बार बार ये कह रहे हैं, जबकि आज सुप्रीम कोर्ट ये मान रहा है, जबकि 4 लोगों का कबूलनामा भी सामने आया है। आप बताइए ना, इस पूरी की पूरी परीक्षा को 24 लाख बच्चों के भविष्य पे सवाल है। 18 तारीख को नेट की परीक्षा होती है और 48 घंटे बाद नेट की परीक्षा रद्द कर दी जाती है। इसका क्या मतलब है? जबकि आपको यह भी नहीं पता कि नेट के अंदर क्या गड़बड़ी हुई थी। ये गड़बड़ी क्यों हो रही है? क्योंकि एक विचारधारा विशेष के लोगों को बिना योग्यता के अगर आप संस्थाओं में बिठा दोगे, चाहे आप वाइस चांसलर बना दोगे यूनिवर्सिटी के या इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन बना दोगे, तो यहाँ पर ये चीजें होंगी। और आज जो आरोप लग रहे हैं, प्रधानमंत्री को नेशनल मीडिया पे आकर लोगों से बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करते हैं, लेकिन परीक्षा लीक के ऊपर प्रधानमंत्री चर्चा क्यों नहीं करते? 24 लाख बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। राजस्थान के अंदर जो कोटा है, वहां पर लाखों बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए आते हैं। 11 लाख परीक्षार्थी नेट की परीक्षा में बैठे हैं, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। आज इन भविष्य के साथ खिलवाड़ हुए बच्चों का न्याय कौन करेगा? हम लगातार बात करें। कांग्रेस को सही कहा, आपने सवाल सही उठाया, लगातार उन बातों को उठा रही है। सुनिए प्रभात जी, कांग्रेस पार्टी उन मुद्दों को लगातार उठा रही है, लेकिन भाजपा का प्रवक्ता इस डिबेट में नहीं है। इसका मतलब दाल में कुछ काला है, चोर की दाढ़ी में तिनका है। उनको आना चाहिए था और आज बताना चाहिए था कि वो जो बड़ी बड़ी बातें करते थे। हम भी चाह रहे थे राजेंद्र जी, हम भी चाह रहे थे कि बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर आए। हम भी चाह रहे थे बीजेपी अपना पक्ष रखे, बीजेपी अपना पक्ष रखे। हम खुद चाहते थे बीजेपी अपना पक्ष रखे और हम ये चाहते थे कि वो यहाँ पर आकर अपनी बात करें, तभी संतुलित। बीजेपी नहीं आती है, जब वो पकड़े जाते हैं तो वो भाग जाते हैं। वो भाग गए। मैं लौटूंगा आपके पास सर, और राजस्थान में जब मैं लौटूंगा आपके पास, जवाब देने के लिए आते थे, मैं वापस आपके पास लौटूंगा। कुछ सवाल आपसे भी है मेरे जी, मैं लौटूंगा आपके पास। हम मनोहर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोहर सीओ जी हमारे साथ जाट से अध्यक्ष हैं। मनोहर जी देखिए, फूल प्रूफ परीक्षा का सिस्टम होना ये सबसे बड़ी जरूरत है। देखिए कानून बने हुए हैं, कानून का डर नहीं है। फूल प्रूफ सिस्टम बनाने को लेकर तकनीक हमारे पास इतनी विकसित हो चुकी है, लेकिन तकनीक का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। मानवीय दखल इतना है, पेपर बनने से लेकर और पेपर
जहां तक पहुंचता है वहां तक कि उसमें संभावनाएं जो हैं उसके लीक होने की बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ये उस दौर में हम उन हालात को देख रहे हैं जबकि टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उस तकनीक का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है पेपर लीक करने के लिए, सोशल मीडिया का पेपर लीक करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको क्या खामियां नजर आती हैं और सुधार की कहां गुंजाइश नजर आती है? नमस्ते। जहां तक की बात की जाती है पेपर लीक की, तो मैं जैसा कि मैंने पहले भी लाइव डिबेट में बताया, मैं आज भी फिर वही बात बोलूंगा कि जो हर तरफ जो आरोप लग रहे हैं कि ये कमी रह गई, ये गलती होगी, यहाँ पेपर लीक हो गया, इन सारी चीजों को रोकना चाहिए और उसका एक ही तरीका है कि इंडिपेंडेंट एजेंसी से इसकी इन्वेस्टिगेशन कराओ, चाहे सीबीआई से कराओ। अभी जो जांच कमेटी बनी है उनके जो चेयरमैन है वो एनटी के चेयरमैन ही है। ये तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, उसका प्रॉपर खंडन किया गया है। जांच कमेटी तो कम से कम इंडिपेंडेंट हो। जैसे यूजीसी नेट की बात होगी, उसमें जब आरोप लगे कि भाई इसमें गड़बड़ी की गई है, तो तुरंत उसी वक्त पे सीबीआई को जांच दे दी और पेपर कैंसिल कर दिया। तो फिर नीट के मामले में डिले इन जस्टिस इज आल्सो इनजस्टिस। जब आप पिछले इतने टाइम से 10 लोगों ने सुसाइड किया है, छोटे छोटे बच्चों ने, अब चाहे पेपर कैंसिल हो जाए, दोबारा हो जाए, जो भी हो जाए, वो बच्चे वापस लौट के नहीं आएंगे, उनका जिम्मेदार कौन होगा? तो मैं चाहता हूँ चाहे जो भी जिम्मेदार आदमी, सरकार हो गई, कोर्ट हो गया, जर्नलिस्ट हो गए, मीडिया हाउस हो गए, सब लोग आगे आए और बच्चों को तुरंत न्याय दिला जाए, जल्दी जल्दी न्याय मिले और एक जांच कमेटी बैठे और खासकर सीबीआई के थ्रू इसकी जांच हो और लास्ट में जो निर्णय आएगा उसको सब स्वीकार करेंगे, चाहे पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ है, सब तभी साबित हो पाएगा। चलिए, ये बात तो रही आपने कि अभी फिलहाल जो है उन पर क्या सजा का प्रावधान होना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि आप सुझाव क्या देना चाहेंगे? जो मैंने कुछ चीजें बताई कि कहां पर गलतियां हैं, गलतियों की गुंजाइश कहां पर है, ये अभी का तो सिस्टम ठीक है, लेकिन आगे इसकी जो पारदर्शिता है वो यूं ही बनी रहे, इस पर विश्वसनीयता पूरी बनी रहे, उसको लेकर आपको कहां खामी नजर आ रही है? मुझे बेसिकली नजर आई है जिम्मेदार लोगों की। जब पेपर लीक हुआ है तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा पेपर लीक होना, इतने सारे मिस कंफ्यूजन बढ़ने, अगर बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व ना हो तो ये कभी हो भी नहीं पाता है। जैसे मैं यहाँ पे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस लेके आई थी 2023 में, उसका एग्जाम्पल लेना चाहूंगा, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी गिरोह पकड़ा जाता है पेपर लीक के मामले में तो उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट प्लस 10 करोड़ का फाइन होता है। अगर ऐसे कड़े कानून पूरे देश में लागू हो तभी ये संभव हो पाएगा कि पेपर लीक ना हो और बच्चों के साथ न्याय मिल पाए। मतलब जो कानून तो बने हैं लेकिन उनकी कड़ाई से पालना होनी चाहिए। राजीव जी, ये बात सही है, अब तक जितने भी पेपर लीक हुए हैं और जिनमें लोगों को पकड़ा गया है, सब निचले स्तर के, जो शुरुआती दौर के जो लोग थे जिन्होंने पेपर निकाला, लेकिन किसकी छत्र छाया में ये काम हुआ, उस पेपर लीक का जो पैसा था उसका बंटवारा कहां कहां तक हुआ, बड़े ऐसे। जी, मैं लौटूंगा सर आपके पास। राजीव जी, बड़ा कोई चेहरा अभी तक सामने नहीं आना, क्या आपको लगता है कि ये भी एक कारण है कि बड़े जो चेहरे हैं या फिर बड़े जो खिलाड़ी इसके हैं वो उस जांच के दायरे में नहीं आ पाते हैं या फिर उनको सजा नहीं मिल पाती? अब तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं बन पाया जिससे कोई डर बैठे पेपर लीक करने वालों में या फिर संगठित अपराध को रोकने में? देखिए प्रभात जी, बिल्कुल सही बात है आपकी कि अभी तक जितने भी पेपर लीक हुए हैं ये भर्ती परीक्षाओं के, तो उनमें अभी तक कोई आरोप तो लगते रहे कि इनके बिना बड़े आदमी के या किसी बड़े प्रभावशाली असरदार आदमी के व्यक्तित्व के इस तरीके की घटनाएं नहीं हो सकती। ये राजस्थान का ही उदाहरण ले, रीट की जो परीक्षा का जब वो पेपर लीक हुआ, वो काफी हल्ला मचा, उसमें उस समय के एक जो तत्कालीन मंत्री थे उन पे भी आरोप लगे। लेकिन ये ठीक है, आरोप लगना एक अलग बात है, लेकिन उसकी जांच इतनी कड़ाई से होनी चाहिए। तो जो पकड़े गए वो निचले स्तर के लोग पकड़े गए, कहीं से अध्यापक पकड़ लिए, वो चैन कहीं ना कहीं जो पुलिस के पास थी जांच जो भी है, तो वो चैन तक ऊपर तक नहीं पहुंच पाए, तो उससे बड़े लोग छूट जाते हैं। और इतना लंबा हमारा प्रोसीजर होता है जांच का कि सालों लग जाते हैं। तो सालों लगने में तो फिर नई परीक्षाएं आ जाती हैं, नए लोग आ जाते हैं, नए दूसरे लोग पेपर लीक में शामिल हो जाते हैं, नकल में शामिल हो जाते हैं। जो पुराने लोग हैं वो कहीं छुप जाते हैं या फरार रहते हैं। जो जांच एजेंसियां हैं उनको सख्ती से कार्रवाई करनी होगी इस पे, और सरकारों को दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए इसमें पेपर लीक के और नकल जैसे मामलों को लेकर। तो कम से कम सरकारें यदि मजबूती से इसमें अंकुश लगाने पे कामयाब रहें तो बच्चों का भविष्य भी ठीक होगा। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि सरकारों की कहीं ना कहीं लापरवाही रही है। और राजनीतिक सरकारें, हमारे यहाँ क्या राजनीतिक सरकारें होती है, राजनीतिक सरकारें होती है तो उसके विरोधी दल जो है उस पर उस तरीके का आरोप लगा देते हैं, और जो सत्ता पक्ष में होता है वो उसके दूसरे आरोप लगा देता है, पुराने उसके मामले उठा देता है। लेकिन इन सब चीजों से ये सियासी लोग हैं, ये इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। लेकिन हम सबका ये कर्तव्य है, या सभी का, राजनीतिक दलों के लोगों का भी, कि कहीं ना कहीं ऐसी पारदर्शिता वाली नीति अपनाए कि जो बच्चों के एग्जाम होते हैं, भर्ती एग्जाम होते हैं, अब जो नीट जैसा ही मामला है,
तो कितना गंभीर मामला है। कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया, जैसे जानकारी आ रही है, कई अवसाद में चले गए, डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे, तो उनका भविष्य तो या उनका जीवन ही पूरा एक तरह से उससे हो जाता है, तो पूरा परिवार उससे सफर करता है एक मात्र घटना से। तो इसमें सरकार को जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो अपनी कार्रवाई कर रहा है, उसने कहा भी है कि 0.01% भी यदि इसमें कहीं गड़बड़ी तो बहुत पवित्रता को ये बड़ा पाप है। उसका एक तरीके से ये कहने का मतलब था कि जो हमारी सर्वोच्च अदालत है कि ये बहुत बड़ा पाप है एक तरह से। तो इसमें कहीं ना कहीं अब सरकारों को भी गंभीरता से देखना चाहिए। और जो अधिकारी वर्ग एनटीए का जैसे भी बता रहे थे कि जो चेयरमैन है वो एक विचारधारा में, हमारा ये मतलब नहीं किसी भी विचार, कोई भी व्यक्ति बैठेगा किसी भी पद पे वो किसी ना किसी विचारधारा का तो होगा, लेकिन वो विचारधारा का भले ही हो, लेकिन जो सिस्टम में है वो पारदर्शिता इतनी तरीके से हो कि कोई उस पर उंगली नहीं उठा सके। सब लोग खासतौर पर जब वो खुद जांच के जब वो खुद शक के दायरे में हो तो उसको कैसे जांच सौंपी जा सकती है, ये भी बड़ा सवाल है। उनको खुद को अपने इस जांच प्रक्रिया से अलग कर लेना चाहिए और सरकार को कहना चाहिए कि आप दूसरी एजेंसी से जांच कराइए, क्योंकि मेरे रहते हुए ये पेपर लीक हुआ है, एजेंसी का मैं हूँ, तो ये एक पारदर्शिता वाली बात भी होगी। अरे नैतिकता भी यही कहती है, बिल्कुल उनकी छवि पे भी मतलब वो दाग नहीं लगेगा। लेकिन ये सब दृढ़ इच्छा शक्ति वाले लोग ही कर सकते हैं, लेकिन भविष्य के लिए, अब भविष्य में इस तरीके की घटनाएं नहीं हो, इस पे जो जिम्मेदार लोग हैं, जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो इस तरीके की परीक्षाओं का आयोजन कराते हैं, वहाँ जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उन्हीं को इसका कहीं ना कहीं इस तरीके का समाधान ढूंढना होगा कि आने वाले समय में बच्चों को इस तरीके की परेशानी नहीं हो। ना बच्चों को परेशानी होती है तो पूरे समाज को होती है, परिवार होता है, उसके रिश्तेदार होते हैं, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि शिक्षक भी इसमें शामिल होते हैं, शिक्षक भी तैयारी कराते हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षकों का भी मनोबल टूटता है कि वो जो 2-2, 3-3 साल से बच्चों की तैयारी करा रहे हैं उसकी एग्जाम की, और वो एंड टाइम पे इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं, तो शिक्षक भी मनोबल से कहीं गिरते हैं, तो वो आने वाले बच्चों के लिए भी कमजोरी साबित होती है। तो इसमें पूरे एक सोसाइटी को देखना होगा, और जो जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदारी में सरकार ही है, तो उनको कहीं ना कहीं इस तरीके से कड़े कदम उठाने होंगे कि भविष्य में इस तरीके की घटनाओं पर अंकुश लगे। जी आपने सही कहा। राजेंद्र जी, देखिए सियासत जब व्यापारियों के साथ मिल जाती है तो मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। ये मैं इसलिए वजह से कह रहा हूं क्योंकि 10 साल से लेकर और उम्र कैद तक की सजा ये पिछली सरकार ने यहाँ पर तय किया था। 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक का जुर्माना नहीं दे पाए तो सजा बढ़ सकती है। उसके बावजूद 12 पेपर लीक के मामले हुए हैं। अगर हम 2018 से 2022 तक की भी अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, पिछली सरकार के टाइम में भी, क्या आपको नहीं लगता 5 साल का वक्त काफी हो सकता है इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए? एक सिर्फ एसआईटी गठित कर देना या फिर सीआईडी या सीबीआई को जांच छोड़ देना, लेकिन अभी तक कोई ऐसा उदाहरण कांग्रेस की सरकार भी नहीं बना पाई। हालांकि अब विपक्ष में है, पूरा मौका मिल रहा है उसको सड़क पर आकर और इस पूरे मामले पर अपना विरोध दर्ज करवाने का, लेकिन बच्चों के भविष्य को लेकर सियासत को जो मुखरता इसमें दिखनी चाहिए थी। आप ये देखिए कि कोटा में इतने सुसाइड के मामले हुए और अभिभावकों पर अंगुली उठा दी जाती है, कहते हैं कि वो दबाव बनाते हैं। किसी एक का भी ऐसा कोई जवाब नहीं आता उन शिक्षण संस्थानों पर जहां पर उन पर रोज इस तरह का दबाव बनाया जाता है और ये कहा जाता है कि आप पीछे छूट जाएंगे, भविष्य में क्या करेंगे, आज आपकी रैंकिंग इतनी रही है, रोज उनके एग्जाम लिए जाते हैं, नियम कायदे बन चुके हैं, लेकिन उन पर कोई अंगुली नहीं उठाता, अभिभावकों पर अंगुली उठा देते। आपको नहीं लगता कि ये जो नेक्सस है, इस नेक्सस में सियासत का जो गठजोड़ है इन इंस्टीट्यूशंस के साथ? आप देखिए पेपर लीक में भी इंस्टीट्यूट्स के जो कोचिंग सेंटर्स के जो लोग हैं वो सामने आ रहे हैं। इस नेक्सस को तोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए प्रभात जी, सबसे पहले तो मौजूदा सरकार जो कि केंद्र में सत्तासीन है वो तीसरा कार्यकाल ले रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पूरे देश के अंदर वो कहते हैं कि हमने बहुत पारदर्शिता के साथ काम किया है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नीट की परीक्षा पर लगातार सुप्रीम कोर्ट जो प्रतिकूल टिप्पणियां कर रहा है, उसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री हो चाहे एचआरडी मिनिस्टर हो जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी हैं, वो अभी तक ये कह रहे हैं कि नीट बिल्कुल कोई भी इसके अंदर घोटाला नहीं हुआ है। तो आज आप बताइए इन लोगों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये बच्चों के साथ इंसाफ करेंगे? आप सोचिए ना
जब उनको पूरी मेरा सवाल से आप हट गए। मैं कह रहा हूँ इस नेक्सस मैं को आपके समझना। सवाल से नहीं हटा हूं, मैं आपके सिस्टम से कह रहा हूं। जिस सिस्टम को भाजपा ने या जो भाजपा के जो संगठन है उन्होंने कैप्चर कर लिया, एजुकेशन सिस्टम के अंदर जिस तरीके से बिना मेरिट के साथ में वो लोग घुसे हैं, उन लोगों ने पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। आपको पता होगा देश के अंदर व्यापम सबसे बड़ा घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ था शिवराज सिंह की सरकार के अंदर, और वो शिवराज सिंह की सरकार का जो ये व्यापक घोटाला है वो पूरे देश के अंदर अब फैल रहा है। उस घोटाले को रोकने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है, ना कि दूसरी सरकारों को बदनाम करने की। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री को आके जवाब देना चाहिए, क्योंकि इनके कार्यकाल के अंदर 2015 में भी एआईपीएमटी और वो आता, नेट की परीक्षाएं लीक हुई थी, आईआईटी की परीक्षाएं लीक हुई, और नेट की परीक्षा तो अभी रद्द भी कर दी। उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने तो टिप्पणी नहीं की ना। मुझे आप यहाँ बताइए कि नेट की परीक्षा क्यों रद्द हुई, उसमें 11 लाख बच्चे बैठे थे, जबकि नीट के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट टिप्पणियां कर रहा है, तो इसको रद्द क्यों नहीं करना चाहिए? मेरे पास समय कम है सर, समय कम है मेरे पास। जिन बच्चों को आपने 720 नंबर को मैं थोड़ा सा समय देना चाहूंगा। 10 बच्चे आ गए, तो इसके अंदर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, और केंद्रीय जो एचआरडी मिनिस्टर है, मैं मानता हूं अभी जो जिसकी सरकार है उसकी जिम्मेदारी है, और जिस एजेंसियां जिसके जिम्मे में आती है उसकी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल आपने सही कहा। एनटीए से केंद्र सरकार के अंडर में आता है तो उसको जिम्मेदारी बैठती है। चलिए मनोज जी, चूंकि समय कम है, आपसे आखिरी सवाल। देखिए, जब मैं एग्जांपल्स की बात कर रहा था तो यूपीएससी जिसमें परीक्षा का इतना बढ़िया तरीका है, जेईई को भी उदाहरण के तौर पर लेते हैं, वहां पर जो परीक्षा पूरा सिस्टम बना हुआ है। और एक और चीज इसमें बार बार जो एक तो साल में एक बार परीक्षा होती है, उसकी वजह से भी बच्चों को लगता है कि पूरा साल उनका खराब हो गया। अगर हर 3-4 महीने में या फिर हर 6 महीने में परीक्षाओं को किया जाए, वो थोड़ा सा बच्चों को जो हतोत्साहित होने से बचा सकता है। मान लीजिए पेपर इस बार लीक हो गया उनका, वो चलिए ये उम्मीद तो करेगा ठीक है मेरे पास अभी 6 महीने का वक्त है, पूरा साल खराब नहीं हुआ, या मेरे पास 3 महीने का वक्त है। मुझे लगता है कि कई सारी चीजें अभी भी जो परीक्षा का सिस्टम हमारे यहाँ बना हुआ है उस पर गौर करने की जरूरत है, ताकि देखिए गड़बड़ियां, परीक्षा लीक, ये कि लंबा प्रोसेस है इसको दूर करना। लेकिन अगर इस तरह की चीजें होती हैं उससे बच्चे हताश ना हो, बच्चों पर इसका बुरा असर ना पड़े, बच्चे गलत कदम ना उठाएं, अपने आप को जिंदगी में अकेला महसूस ना करें, जिंदगी खराब ना समझें, उस माहौल में जाने से बचाने के लिए कुछ चीजें अपनाई जा सकती हैं परीक्षा के सिस्टम को सुधारते हुए। मनोहर जी, आप नीट की तुलना यूपीएससी और आईआईटी से कर रहे हो, जबकि मेरा ये मानना है कि जो नीट का एग्जाम है वो उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से डॉक्टर बनते हैं जो कि पेशेंट को ट्रीट करते हैं, ह्यूमन पे डायरेक्ट काम करते हैं। मैं परीक्षा को इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा, मैं सिर्फ सिस्टम की बात कर रहा हूँ। परीक्षा सारी इंपॉर्टेंट है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है वो भी इंपॉर्टेंट है, कोई आईएएस बनना चाहता है वो भी। मैं सिर्फ सिस्टम की बात कर रहा हूँ। हर परीक्षा इंपॉर्टेंट है, 10वीं का बच्चा भी एग्जाम देता है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर में, इस बात को मानता हूँ। लेकिन जब एक सिस्टम के अंदर ऐसे लोग आ जाएंगे जो भगवान का रूप माने जाते हैं और वो फर्जी तरीके से आएंगे, तो कैसे पेशेंट को ट्रीट करेंगे? और रही बात सिस्टम को ठीक करने की, तो जो साल में 2 बार एग्जाम करने का जो सिस्टम है कि भाई साल में 2 बार किया जाए, तो इसके बेशक पॉजिटिव पॉइंट आउट होंगे कि लोग 1 बार अटेम्प्ट लेंगे, 2 बार लेंगे, जिससे उनको समझ आए कि मुझे आगे तैयारी करनी है नहीं तैयारी करनी। बड़ा लोग 5 या 6 अटेम्प्ट लेते नीट एग्जाम के लिए, अगर 6 अटेम्प्ट 3 साल में लेगा तो उससे तो और जल्दी आसानी हो जाएगी, तो समझ आ जाएगी, उससे गोल क्लियर हो जाएंगे, डॉक्टर बनना है या कुछ और करना है। तो बेशक साल में 2 बार एग्जाम होना चाहिए, और यहाँ तक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो जिससे कि प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सिस्टम की, पेपर लीक ऑनलाइन हो जाए, ऑनलाइन एग्जाम हो प्रॉपर तरीके से। बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल आपने ये बड़ी अच्छी बात कही कि ये क्योंकि देखिए बार बार एग्जाम होगा तो कम से कम मुझे ये पता चलेगा कि वो अपने आप को सेल्फ एनालिसिस जो उसका करना है, उसको सेल्फ असेसमेंट जो उसको अपना करना है वो कर पाएगा कि इस बार उसने क्या गलतियां की, अगले 6 महीने में उसको इन गलतियों को कैसे सुधारना है। तो अटेम्प्ट उसके बढ़ जाएंगे तो वो अपने आप को ज्यादा निखार पाएगा, क्योंकि यही है कि असफलताओं के रास्ते से ही सफलता की मंजिल पाई जाती है, कहा जाता है। तो उसको थोड़ा सा मनोबल मिलेगा। खैर, कुल मिलाकर बात यह है कि साल किसी का खराब नहीं होना चाहिए, और सिस्टम की खामियों की वजह से किसी की जीवन खराब ना हो, किसी की जिंदगी खराब नहीं होनी चाहिए, किसी की डेथ ना हो। आपने ये कहा कि जिंदगी अनमोल है, वक्त भी अनमोल है, सपने उससे ज्यादा अनमोल हैं। सपने अकेले नहीं होते हैं, पूरे परिवार के सपने उससे जुड़े हुए होते हैं। मुझे लगता है कि सियासत को और प्रशासनिक तंत्र को तो कम से कम इन सबसे ऊपर उठकर ऐसी परीक्षाएं कंडक्ट करवानी चाहिए जो किसी का भविष्य संवार सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।